लेकिन आज 66 साल होने के बावजूद भी आज हम लोग बौद्ध बने या नहीं बने ये चिंतन करने की बात है। बाबा साहब ने 1456 में बौद्ध बनने की दीक्षा दी और वो दीक्षा लेने के बाद आज हम लोगों की स्थिति क्या है? धम्म दीक्षा 14 अक्टूबर को लेने के बाद में हमारे आर्थिक, मानसिक और सारी वैचारिक, सांस्कृतिक सारी स्थितियां हमारी सुधरी। आर्थिक रूप से हम लोग मजबूत हुए। 56 के बाद में हमको सारी नौकरियां लगी और हमारे लोग बड़े बड़े पदों के ऊपर में काम करने लगे। ये बात हकीकत में 56 के बाद में सारी चीजें हुई। उसके पहले की हमारी स्थिति क्या थी हमको समझने वाली थी, इसके ऊपर मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं। लेकिन ये सारे हमारे लोगों को नौकरियां लगने के बाद में, अच्छे अच्छे पदों के ऊपर में काम करने के बाद में, 56 के बाद बड़े बड़े विहार बने, सारी चीजें हुई। धम्म का प्रचार प्रसार जिस तरह से होना चाहिए था वो सारी चीजें वहां पर। आज हमें नौकरियां लगने के बाद मैं और मेरा घर यहाँ तक हम लोग सीमित हो गए। हमारे घर में जैसे बाहर का उल्लेख हो रहा है, काउंटी में 40 बुद्ध विहार है। 40 बुद्ध विहारों में मैक्सिमम सभी बुद्ध विहार बंद है और जो गिने चुने 2-4 विहार जो शुरू भी होंगे उसमें से धम्म को लेकर कौन सी बात होती है ये कोई नहीं बता सकता। हमने जाना, हमने वंदना करना और अपने घर को जाना। और बिहारों में भी वही लोग आते हैं जो कल गड्ढे में जाने वाले हैं। बिहारों में भी वही लोग आते हैं जो कल गड्ढे में जाने वाले हैं। और जिन लोगों को बिहार में आना चाहिए, इन बच्चों को परिवार लेकर आना चाहिए, वो लोग आज बिहारों में नहीं आते। ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। आज हम लोग हर रविवार को जो कार्यक्रम चला रहे हर रविवार को, चाहे 2 लोग रहे, 4 लोग रहे, 10 लोग रहे, 50 लोग रहे, लेकिन हम लोग एक कार्यक्रम नियंत्रण, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, कंटिन्यू ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर आज भी हम ये देखते हैं कि यहाँ तो परिवार तो आता ही नहीं है, यहाँ तो बच्चे आते हैं। यहाँ पर कुछ चंद बच्चे आ रहे हैं जिनको हम लोग कुछ बातें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखने में ये आता है कि जो बनते भी घर में परित्राण लेने के लिए आता है, मुझे बनते हो तो घर में बताते हो, तो जो कुछ मैं गलत भी बात कहता है तो हम लोग नन्ही में से गर्दन हिला देते हैं। हमको धम्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जब तक हमें सही जानकारी नहीं होगी, वो बनते जी अगर हमें क्या बता रहा है इसकी जानकारी हमको नहीं होगी, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? कल परसों की घटना है यशोदा नगर के अंदर में, जिन मंत्रों को आप बुला रहे हो वो बंदे वहां पर आने के बाद बोलते मैं बाबा साहब को नहीं मानता, मैं भाविस प्रतिज्ञाओं को नहीं मानता, तो किसको मानता है भाई? ये चित्र अगर आज हमारे सामने आता है और हम खामोश बैठे रहते हैं, हम बंदे जी हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसे परिस्थिति के अंदर में हम लोगों ने क्या करना? और सही मायने में अगर मैं ये बोलूं कि वहां अगर सैकड़ों लोग बैठते हो गए तो बैठने के बाद उस बंदे जी को सवाल कितने लोगों ने किया? मैंने कहा था ऐसे कि हमको बुला लेना चाहिए था, लेकिन कितने लोगों ने किया? जब बोलते कि मैं बाबा साहब बुद्धों को नहीं मानता, बाबा साहब को नहीं मानता, मैं भाविस प्रतिज्ञा को नहीं मानता, और कृष्ण काल का बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान बुद्ध विष्णु क्या होता है, इस प्रकार की अगर बात होती है तो हमको विचार करने वाली बात है कि हम जिस बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को भाविस प्रतिज्ञा हमको दी है और बाबा साहब ने जो धर्म हमको दिया है, तब से जाके हम लोग 56 के बाद से हम इंसानों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। फिर वापस उसी दलदल में ले जाने का प्रयास किसी बंदे के माध्यम से होता होगा तो फिर उसको रोका जाना चाहिए, उसको मना करना चाहिए, उसका चिवर उतारने की प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। ये अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को दिया हुआ है, ये अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया है। और इस तरीके के अगर गलत प्रचार करने वाले लोगों को हम छोड़ देते हैं, आज उनको छोड़ देते क्या करना है, उसने गलत किया है हम भी गलत करेंगे क्या, ये भावना अगर हम लोग रखते हैं तो कल जाकर उसे 4 घर बिगाड़ने की तैयारी उस बंदे की उसका हौसला बढ़ता है, उसका हौसला बढ़ता है। आज जो गलत कर रहा होगा और उसको आज अगर हमने नहीं रोका तो कल जाकर उसकी हिम्मत बढ़ती है, कल जाकर वो और भी हिम्मत से वो दूसरे लोगों को बिगाड़ने का वो काम करता है। और आज इसलिए हम लोग हर रविवार को विहार के माध्यम से इस विहार में लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप धम्म के बारे में जो बाबा साहब ने आपको जो धम्म दिया है, जो पंचशील दिया है, जो भाविस प्रतिज्ञा दी है, वो धम्म को आप समझे, आप गुमराह ना हो। और इन बच्चों को अगर आज हम लोग धम्म की शिक्षा नहीं देते हैं तो कल कोई दूसरा आके अपने बच्चों को अधर्म सिखा के चले जाएगा तो हमारे बच्चे वो धम्म के लाइन से भटक जाएंगे। इस बात का भी खतरा हमारे सामने है। तो फिर हम लोगों ने क्या करना चाहिए? हमने सब परिवार को विहार में आना चाहिए। अरे बाबा साहब तो ये कहते ठीक है हमारा परिवार मजदूर वर्ग है, हर रोज विहार में नहीं आ सकता है, कम से कम सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन तो उन्होंने विहार में आना चाहिए। तो हमारा समाज विहार में आता है क्या? हमने बड़े बड़े विहार बांधे हुए हैं, लेकिन सारे विहार खाली होते हैं। विहार बांधने के लिए हम काम की छोड़कर नागपुर जाते, चंद्रपुर जाते, बड़ौदा जहां जा सकते हम चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन विहार
की देखभाल करने के लिए, बिहार सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार में लोगों ने आना चाहिए। इसके लिए हम लोग इस बिहार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता, इससे बड़ी शोकांतिका और क्या हो सकती है? क्या इससे हमारा धर्म चलने वाला है? इससे हमारा धर्म आगे बढ़ने वाला है? क्या होने वाला है फिर धर्म का? ये विचार हमको करना है। आने वाली समस्या हमारे सामने है, फिर हम लोगों ने क्या करना चाहिए? ये पूरे समाज की जवाबदारी है। फिर खाओ पियो ऐश करो कि हमारे बाबा साहब की पुण्य से आपको मिले, लेकिन आप खाओ पियो ऐश करो, हम इसके बारे में नहीं बोलते, लेकिन धर्म के बारे में आप लोगों ने जागरूक रहना चाहिए। हमारे धर्म के बौद्धों के संस्कार कौन से, बौद्धों के त्योहार कौन से, ये सारी चीजें आज भी हमारे लोगों को नहीं मालूम। और जब हम कहते हैं बौद्ध बिहार में आने के लिए, मुझे बिहार में आने की कोई गरज नहीं है, मुझे सब मालूम है, सारी चीजें मेरे दिल में। भाई सारी चीजें अगर तुमको मालूम है, सारी चीजें आपके दिल में है, तो फिर आपके पास जो मालूम है कम से कम हमको तो बता दो, हम भी तो आपसे कुछ सीखे। हमको भी तो आपसे कुछ मालूम पड़े कि बाबा साहब ने आपको जो धम्म दिया उसकी कितनी जानकारी आपके पास में है। हमारे पास तो उतनी जानकारी नहीं है, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जानने के लिए आपको बिहार में आना पड़ेगा। कोई भी आके आपके घर में आके आपको बता नहीं सकता है। आज 66 साल हो चुके हैं, आज भी हमारे लोगों को कोई बौद्ध बोल के पहचानता नहीं है। इससे बड़ी शोकांतिका क्या हो सकती है? इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? 67 सालों में अगर हम लोग बौद्ध नहीं बने, आज भी हम लोगों को महार बोल के पहचाना जाता है, बौद्ध बोल के नहीं पहचाना जाता है। ये गलती किसकी है? ये गलती किसकी है? ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने खुद बुद्धिज्म को जानना नहीं चाहा, बुद्धिज्म को पहचानना नहीं चाहा, और बुद्धिज्म को मानने की बात तो बहुत दूर की। हमको इस बात पर विचार करने की बात है। और बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देते हुए ये सारी बातें कही थी। बाबा साहब ने बोला था, मेरे साथ तो जिन लोगों का आना जबरदस्ती नहीं है, जिन लोगों को मेरे साथ में धम्म दीक्षा लेना है, उन लोगों ने सोच लेना है कि धम्म तो ले रहे हो लेकिन उसका पालन कठिन है। मेरे साथ में धम्म तो ले रहे हो लेकिन उसका पालन कठिन है। लेकिन एक बात की खबरदारी आपको लेनी पड़ेगी। आज मेरे साथ में धम्म दीक्षा को ले रहे हो, कल आपको कोई कुछ उंगली नहीं उठाना चाहिए कि इस महारों ने बुद्धिज्म को बदनाम किया हुआ है, बुद्धिज्म को कलंकित किया हुआ है, ये आपको कोई किसी ने उंगली नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? 66 साल की बात हम लोग क्या कर रहे हैं? आज भी कोई भी आता कुछ भी बोल के चला जाता, हमारे मुंह पर हम सिर्फ आपस में एक दूसरे की खाल खींचने के लिए बहुत मशहूर है। हम एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, हम लड़ने के मारने पिटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दूसरा आदमी तुम्हारे आके वो गलत बोल के चले जाता है तो वहां पे सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं कि अब क्या बनना है। ऐसा क्यों? अरे हमको जब बौद्ध धर्म जब हमको दिया हुआ है, बुद्धिमानी धर्म हमको दिया है, तो हमको अपनी बुद्धि से विचार करने की गरज है, तर्क करने की गरज है कि अगर कोई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है तो उसको हमने क्या उत्तर देना चाहिए। हमको ये सारी चीजें समझने की बात है। और ये चीज यही पर कहने के लिए नहीं, ये समाप्त करने के लिए हमने बोला था, पिछली बार भी ताई को बोला था, ताई 66 साल हो चुके हैं, अब हम लोग सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अब हमें एक्टिवेट बोर्ड पे आना पड़ेगा। मैंने ये बात कहा था, लेकिन हम लोग, मैं कह रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यहाँ पे बैठने वाले तमाम लोगों के बाद कितने लोगों में इंटरेस्टेड है कि वो खुद होकर बोले कि भाव हमको इस तरीके का कार्यक्रम करना है, हमको इस तरीके का आयोजन करना है। लेकिन एक भी आदमी नहीं उठकर तैयार होगा कि हमको कुछ तो भी करना है। क्या विचार? एक्टिवेट मोड में आने के लिए हम जब बात करते हैं तो हमारे तमाम लोगों की जवाबदारी बनती है कि सामूहिक रूप से हमने कुछ तो भी प्रयास करना है बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को हमको नॉलेज देने के लिए, बौद्धिक तौर पर उनको मजबूत करने के लिए हमारे पास में क्या प्रयास होना चाहिए, हमारे पास में क्या मसाला है उनको देने के लिए। ये सारी बातें करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ सुनने के लिए है क्या? हम बकवास करने के लिए है क्या? अमल कौन करने वाला है? कोई दूसरा करने वाला है? हम बोलते हैं यार मुसलमानों को तो हर जुम्मे के दिन वहां पे मस्जिद के लोग अंदर आते हैं। क्रिश्चियनों को देखो, हमारे लोग दिखेंगे वहां पे क्रिश्चियनों में चर्च के अंदर में, वहां से संडे के दिन भरे रहते मंदिरों में देखो। लेकिन बुद्ध विहार में आने के लिए हमारे लोगों को शर्म क्यों आती है? ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या यहाँ आने से आपकी इमेज कम होने वाली है? आपकी इज्जत कम होने वाली है? क्या होने वाला है बिहार में आने से आपका? ये प्रश्न मेरे सामने है। हमको विचार करने की गरज है कि आज 67 साल में हमें बहुत लोगों की नहीं सकता है, तो आपको क्या करने वाले आने वाले समय के अंदर में? मैं बोल रहा हूँ, सुजाता था यहाँ पर आई हुई है, उन्होंने बौद्ध धर्म लिया, ओबीसी से वो लोग बुद्धिज्म के अंदर में आई। हम क्या आदर्श रखना चाहते हैं उन लोगों के सामने? मेहसान सर ने बताया कि पूरे देश के अंदर में सारे लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। कल परसों औरंगाबाद में हुआ, कर्नाटक में हुआ, राजस्थान में हुआ, अभी गुजरात में जूनागढ़ में कल परसों के दिन हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। सारे लोग बौद्ध धर्म के अंदर में आ रहे, हिंदू
बुद्धिज्म को छोड़कर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कौन सा आदर्श उनके सामने रखना चाह रहे हैं? और वो 36 कोटि देवी देवता को छोड़कर के बुद्ध के बाबा साहब की शरण में आते हैं, तो हमने कैसा रहना चाहिए इसका विचार भी हमको करने की आवश्यकता है। क्या आज भी हम लोग 36 कोटि को मानेंगे? अगर आज हम 36 कोटि को मान रहे हैं, तो जो हिंदू धर्म को छोड़कर 36 कोटि छोड़कर बुद्धिज्म में आ रहे हैं, तो उनके सामने आपका क्या आदर्श रहने वाला है? ये समस्या तो मेरे सामने है। हम लोग क्या करने वाले? हमको भी सुधरना पड़ेगा भाई, हमको बहुत बोलना पड़ेगा, हमको सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे, तो अब तुमको संस्कार कौन देने वाला है? कोई ऊपर से आके देने वाला नहीं। बौद्धों के संस्कार हमारे माँ बाप के हमको बच्चों को देंगे, लेकिन वो कब देंगे? उनको माँ बाप को मालूम पड़ता। मैंने तो ये भी कहते हुए सुना लोगों को कि भाई हमारे माँ बाप को गवार दे। कौन बोल रहा है? वेल क्वालिफाइड लोग, जो व्हाइट कलर लोग है वो। मेरे बाप को अनपढ़ गवार दे, इसमें हमको संस्कार नहीं दे पाए। इससे बड़ा बेवकूफ आदमी कौन हो सकता? अरे जिस अनपढ़ आदमी ने अपना पेट काटकर तुझे पढ़ाया, उच्च पदों पे पहुंचाया, क्लास वन अधिकारी बनाया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी? आगे की बात तो तुमको समझने वाली बात थी। जो अनपढ़ आदमी तुमको किया, लेकिन तुम ऊंचे पदों पे पहुंचने के बाद, ऊंचे पदों के ऊपर बैठने के बाद में अपने बच्चों का बाबा साहब बुद्ध नहीं बता सकते, अपने बच्चों को लेके बिहार में नहीं आ सकते, तो इससे बड़ी शोभा तुम तो वो अनपढ़ गवारों से यहाँ पे हो, बेवकूफ हो, उनसे भी बड़ा गवार हो। मैं ऐसा समझता हूं। आज मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर नौकरी पेशा करने वाला वर्ग, उच्च पदों में काम करने वाला वर्ग अगर ये बिहार में आता, तो हमको चेंजेस एक झटके में नजर आ गए होते। लेकिन नौकरी का पेशा करने वाला वर्ग ऐसे बिहार के अंदर में नहीं आते, इसकी वजह से ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। हमको ये समझना है। अगर हम लोग ये नहीं समझेंगे तो हम कब समझने वाले हैं? सर ने एक बात बोल दी कि हम लोगों ने वो नाम की दीक्षा नहीं ली, वो निश्चित लेने वाला है। चलो मैं कहता हूं मैं निश्चित लेता हूं, मैं आता हूं, लेकिन आप मेरे साथ में चलने की तैयारी है क्या? मेरे साथ में चलने की तैयारी है क्या? मेरे साथ में चलने की तैयारी होगी तो मेरे साथ में चलना है, तो फिर कांटों पे चलने वाली ऐसी बात है, जैसे बाबा साहब के विचारों पे चलने की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले 6 दिसंबर को जब बाबा साहब का 56 का देहावसान होता है, परिनिर्वाण होता है, उस समय में आनंद के अध्यक्ष में 10 लाख लोग उनकी चिता को साक्षी रखकर अगर 10 लाख लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा बम्बे के अंदर में ले सकते हैं, तो हम 6 दिसंबर को कार्यक्रम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हमारी मानसिक तैयारी होनी चाहिए, और जब तक ये हमारी मानसिक तैयारी नहीं होती तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ बात करने से होगा नहीं। हमको जिस तरीके से अगर मैं जवाबदारी लेने की बात करता हूं, तो जवाबदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। मैं 10 लोगों को लाने की तैयारी रखता हूं, तो कम से कम 2 लोगों को तो आपको भी लाने की तैयारी करनी पड़ेगी, और तब जाके उस समारोह का कार्यक्रम आप अच्छे देखें। नहीं आते होंगे 5000 लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम लोग 5-50 लोग खड़े रह के हम लोग कार्यक्रम देंगे, तो एक आदर्श हम समाज के सामने रख सकते हैं, एक आदर्श समाज के सामने कि अगर ठीक है, तब तक हमारे पूर्वजों ने लिया होगा बौद्धों की 56 में, हमने नहीं ली। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे बौद्धों में संस्कार है। ब्राह्मणों में जन्म संस्कार होता है, मुस्लिम में खतना संस्कार होता है, ईसाइयों में बपतिस्मा होती है। हमारे संस्कार कितने लोगों को मालूम है? हमारे में भी प्रवज्या संस्कार है। हम अपने बच्चों को देते हैं क्या? नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमें पता ही नहीं है। श्रामणेर बनाना, श्रामणेर नहीं बनाना, पैदा होने के बाद 7 साल के बाद में उनको श्रामणेर नहीं बनाना, ये बौद्धिज्म के संस्कार है, उनको बौद्ध बनाने की प्रक्रिया है। हम कर रहे हैं क्या उसको? हम बिल्कुल भी नहीं करते। और हमको मालूम रहेगा तो करेंगे ना, हमको पता रहेगा तो करेंगे, लेकिन हमारे संस्कार हमको पता नहीं हम कब करने वाले हैं। ये बात समझने वाली है। और जब तक खतना होनी होती तो मुसलमान नहीं होता, बपतिस्मा नहीं होता तो ईसाई नहीं होता, जैन संस्कार होता नहीं तो ब्राह्मण नहीं होता। और जब तक यहाँ पर सामने संस्कार होते नहीं, तब तक वो बुद्धिस्ट नहीं होता। ये संस्कार हमारे इसमें है, लेकिन ये जनता को नहीं, इसको समझना पड़ेगा इस बात को। और जब तक ये सारी बातें हम लोग नहीं समझते, तब तक हम लोग अंधेरे में रहने वाले हैं। और ये सारी चीजें जानने के लिए आपको बिहार में आना पड़ेगा। बिहार हमारा प्रबोधन का केंद्र है। यहाँ से इन बच्चों को हम लोग सिखाने की बात करते हैं। इन बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं कि वंदना के लिए कैसे बैठना है, कैसे हाथ जोड़ना है, क्या सारी चीजें करना है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर उनको सिखा रहे हैं। आज बच्चों को कर रहे हैं, बच्चे से वंदना आती है, तो उस तरीके से वंदन करते हैं, उनको सारी चीजें बताने का प्रयास करें। एक चीज, ये सारी चीजें करते हुए हर रविवार बुधवार के माध्यम से एक चीज को शेयर करने में काफी अच्छी हुई है।
भले ही बड़े पैमाने के ऊपर में ना हो, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो गई है कि लोगों ने दीपावली मनाना छोड़ा। जो घरों के ऊपर में हजारों रुपए की लाइटिंग होती थी, वो लाइटिंग करना उन्होंने छोड़ दिया। राखी बांधने का प्रकार कम हुआ है। होली मनाना 90% जिस एरिया में हम लोग करते थे वहां पर वो कम हुआ है। ये हमारी उपलब्धि है, ये प्रोग्रेस है। ये हमारे हर एक बार बुद्धि विहार के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से जो सारी चीजें हो रही है, वो हम लोग यहाँ पर ऐसे हो रहे हैं। वो अलग चीज है, किसी को हमारी बात पड़ रही है, किसी को नहीं पड़ रही है, किसी को हम होली का कार्यक्रम मत करो, हम ये ऐसा बोलते उनको लगता है कि भैया हमारे मटन खाने के ऊपर उन्होंने बैन लगा रहे हैं, हमारे शराब पीने के ऊपर बैन लगा रहे हैं। भैया मटन खाना और शराब पीने का उस दिन तुमने नहीं किया, तुमको मरने वाले नहीं, लेकिन तुम्हारा बहुत धर्म अगर जीवित रखना होगा, उसको जिंदा रखना होगा। ये संस्कार, ये त्योहार बौद्धों के संस्कार जानने पड़ेंगे, और जो बौद्धों के त्योहार है वही तुमको करना पड़ेगा। अगर आज हम लोग इन 16 सालों के अंदर हम दीपावली मना रहे, होली मना रहे, दशहरा मना रहे, राखी मना रहे, ये सारे चारों त्योहार वर्ण व्यवस्था के ऊपर बनाए गए। राखी है ब्राह्मणों का त्योहार, ये भाई बहनों का त्योहार नहीं है, ध्यान में रखना। दीपावली ये वैश्यों का त्योहार है, दशहरा ये क्षत्रियों का त्योहार है, और होली ये शूद्रों का त्योहार है। ये शूद्र हम नहीं है, शूद्र है ओबीसी, ये शूद्रों का त्योहार है। और उसको बुद्धिज्म के अंदर में उसको तथागत उसको कहते हैं बाल पर्व, यानी मूर्खों का त्योहार। हम मूर्ख है या बुद्धिवादी है, हमको विचार करने की गरज है हमको, और ये सारी चीजें हमको समझना पड़ेगा। और आज हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं धम्म दीक्षा का, इस धम्म दीक्षा का कार्यक्रम 21वीं प्रतिज्ञा के अंदर में बाबा साहब कहते हैं कि आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है। 21वीं प्रतिज्ञा के अंदर बाबा साहब कहते हैं, आज अगर बाबा साहब का अगर नया जन्म होता हो तो हमारा क्या हो रहा है? हमारा क्या हो रहा है? हमारा भी नया जन्म हो रहा है। और जब हमारा नया जन्म हो रहा है तो हमारा नया, फिर हमने सामूहिक करके हम लोग नया जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग की व्यवस्था की, हम सभी का सामूहिक जन्मदिन वो करने के लिए हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की है। और आज हम सभी का सामूहिक जन्मदिन है। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आने वाले समय के अंदर में भी आप लोगों ने जिस तरह सहकार्य दिया है, और बस्ती के लोगों से भी विनती है, कम से कम अगर आप नहीं आ सकते हो तो मत आइए, लेकिन अपने बच्चों को तो कम से कम बिहार में भेजिए धम्म सीखने के लिए। आज के दिन का संकल्प लेना। और मैं ये कहूंगा कि आज जो कार्यक्रम हमने लिया है, सर ने बोला कि हम बुद्धिस्ट नहीं हुए, सर मैं ये समझता हूँ कि कार्यक्रम का संकल्प 22 प्रतिज्ञा लेकर ही किया जाए यहाँ पर। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूं, आओ हम सब तथागत बुद्ध से दुआ मांगे। आओ हम सब तथागत बुद्ध से दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। खुद के लिए तो बहुत मांगा हमने, खुद के लिए तो बहुत मांगा हमने, आज सारे जग का भला मांगे, आज सबका भला मांगे। इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों में विराम देता हूं।